अगस्त 5। हमारे प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज के मनन का शीर्षक है परमेश्वर की उपस्थिति की प्राथमिकता, किमिया लोडर की ओर से। पवित्र शास्त्र का भाग लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय 38 से 42 तक। जब वे जा रहे थे तो वो एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वो प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। मुख्य वचन लूका 10:42। परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। 2009 में अमेरिका में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय की एक शोध टीम ने एक प्रयोग में 200 से अधिक छात्रों का अध्ययन किया, जिसमें कार्यों और स्मृति अभ्यासों के बीच अदला बदली करना शामिल था। आश्चर्यजनक रूप से पाया गया कि जो छात्र स्वयं को एक समय में अनेक कार्य करने में कुशल मानते थे, एक समय में एक कार्य करने वालों की तुलना में उन्होंने बुरा प्रदर्शन किया। बहु कार्य ने विचारों पर ध्यान केंद्रित करना और अप्रासंगिक जानकारी को फिल्टर करना अधिक कठिन बना दिया। जब हमारा मन विकर्षित हो तो ध्यान केंद्रित करना एक चुनौती हो सकती है। जब यीशु और मार्था के घर गया, मार्था काम में व्यस्त थी और सेवा करते करते घबरा गई थी, जैसा कि लूका 10:40 में लिखा। उसकी बहन मरियम ने बैठकर यीशु से सीखते, बुद्धि और शांति प्राप्त करने का चुनाव किया जो उससे छीना ना जाएगा, जैसा पद 39 से लेके 42 में है। जब मार्था ने यीशु से मरियम को उसका सहयोग करने के लिए उत्साहित करने के लिए कहा, तो उसने उत्तर दिया, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है। परमेश्वर हमारा ध्यान चाहता है, लेकिन मार्था की तरह हम अक्सर कार्यों और समस्याओं से विचलित होते हैं। हम परमेश्वर की उपस्थिति की उपेक्षा करते हैं, यद्यपि वो हमें आवश्यक बुद्धि और आशा दे सकता है। जब हम प्रार्थना द्वारा उसके साथ समय बिताने और पवित्र शास्त्र पर मनन को प्राथमिकता देते हैं, तो वो हमें उन चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन और शक्ति देगा जिनका हम सामना करते हैं। किस चीज ने आपका ध्यान परमेश्वर से हटाया है? किस तरह वापस आना, अपना ध्यान उसकी ओर करना आपको स्पष्टता दे सकता है? प्रिय पिता, कभी कभी मैं बहुत सारी बातों को एक साथ संभालने का प्रयास करता हूँ। उन विकर्षणों को हटाने और आपके और निकट आने में आप मेरी सहायता करें। आमीन।